कई टीमें ऐसी हैं जिनके प्लेयर्स ने 30-30, 40-40 रन की इम्पैक्टफुल इनिंग खेली है और उनकी टीमें फतह हासिल करके गई। आपके पास तो प्रॉब्लम यह है कि आप सेंचुरी भी करते हैं तो आपकी टीम हार जाती है, आप 60 रन भी करते हैं टीम हार जाती है, आप 44 रन नॉट आउट करते हैं, रन बॉल इनिंग उसके अंदर भी टीम हार जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइज़ करना चाहिए कप्तान साहब, रिजवान साहब की मैं बात कर रहा हूँ, कि आपके रन से ज़्यादा आपकी इम्पैक्टफुल इनिंग चाहिए। और उसके अंदर हो ये रहा है कि ये पावर प्ले ख़राब कर देते हैं, उसके बाद आखिर की कुछ बॉलों के ऊपर कुछ रन्स करके अपना एक मोमेंटम बना लेते हैं, जिससे लोगों को ऐसा लगता है, जो सिर्फ स्टैट्स देख रहे होते हैं, बुक्स में देख रहे होते हैं, कि जी इन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग खेली। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि एक इनिंग इन्होंने खेली जिसके अंदर उनके 30 गेंदों पे 30 रन थे और 41 गेंदों पे इन्होंने 50 किए और 47 गेंदों पे ये 74 नॉट आउट करके बाहर आए। अब आप अगर सिर्फ 47 गेंदों पे या 46 गेंदों पे 74 रन की इनिंग देखेंगे तो आपको अच्छी लगेगी, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि पहले 10 ओवर आपने खराब किए जिसमें पावर प्ले भी शामिल था, और उन 10 ओवर में आपने 17 की, और आखिरी 10 ओवर में कामरान गुलाम की अगर इनिंग नहीं होती उस मैच के अंदर तो ये जो एक उन्होंने डिसेंट स्कोर पे पहुंचे थे ये नहीं पहुंच पाते। मेरे ख्याल से अराउंड के 185 के करीब किए थे। तो कहीं ना कहीं इनको ये बात समझना चाहिए और बाबर आजम को भी ये समझना चाहिए कि आज अगर वो T20 पाकिस्तान की टीम का हिस्सा नहीं है या उनकी टीमें अगर फतवाहत हासिल नहीं कर रही हैं, तो उसमें जो वो पावर प्ले को बर्बाद करना है, और पावर प्ले के बाद जो शुरू के 8-10 ओवर हैं जो बर्बाद होते हैं, और आखिर में आप मोमेंटम बना के जो है वो 2-4-6 चौके छक्के मार के अपना तो आप बजाय स्ट्राइक रेट वगैरह क्लियर कर जाते हैं। आप कितने, हमारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, आप मौजूद हैं यहाँ पर, आप इनकी इनिंगें उठाकर देखें, 13-13 ओवर तक छक्का नहीं मारते। तो ये कैसे जो है T20 के अंदर आप बगैर छक्का मारे हुए और बगैर जो है अपना स्ट्राइक रेट को बेहतर किए हुए जीत सकते हैं। आज की आप इनिंग की मिसाल ले लीजिए, पिछला कोयटा ग्लैडिएटर का एक मैच देखें, उसमें हाईएस्ट उसको 33 था, लेकिन वो 33, 32, 31 और 27 की जो इनिंगें थी वो इतनी इंपैक्टफुल इनिंगें थी कि उनको उस मुश्किल विकेट के ऊपर भी जो है वो जीत का जो है उनके लिए बुनियाद रख दी गई। आज की इनिंग की आप देख लें कि जो वार्नर ने और सेफर्ट ने इनिंग खेली है वो 13 गेंदों पे, और जो पीछे जो दूसरी सिकंदर ने और दूसरे लोगों ने अच्छी इनिंगें खेली हैं, ये वो इनिंगें हैं कि जो हमें बज़ाहिर वो आपको टॉप रैंकिंग में नजर नहीं आएंगे प्लेयर, लेकिन उनके बैटिंग का जो स्ट्राइक रेट है और जो उनका जो खेलने का अंदाज है वो T20 की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। मैं एक छोटी सी बात और अर्ज करता चलूं कि हम एक छोटे लेवल की भी क्रिकेट खेल रहे होते हैं, उसके अंदर एक प्लान होता है कि यार पावर प्ले के 6 ओवर उसमें आपने रन करने हैं और आखिरी इनिंग के 6 ओवर जो हैं उसमें आपने आउट ऑफ द वे जाके रन करना होता है। वहां के लिए हम प्लेयर्स को उनकी ड्यूटीज को असाइन करते हैं और बीच के 8 ओवर जो होते हैं वो हमें उसको सिर्फ रोल अराउंड करना होता है कि जी आपने मोमेंटम लेके चलना